नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की स्थापना के विषय में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, इस क्लास में अंत तक बने रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा करूँगा। या तो आपने पढ़े होंगे, अभी तक पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, रिवीजन होगा आपका। नहीं पढ़े होंगे तो आप सीख लीजिए इस क्लास से कांग्रेस पार्टी के विषय में। पहला पार्ट है ये कांग्रेस पार्टी का, इसके अलावा दूसरे पार्ट भी पढ़ाऊंगा मैं। कम से कम 2 पार्ट में कांग्रेस पार्टी को पूरे को कवर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में। तो देखिए, आइए मेरे साथ इस क्लास में। तो क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और इस चरण को क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला चरण जो भारत की आज़ादी में जो पहला चरण था वो उदारवादी के नाम से। वैसे 3 चरण थे, मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन पहले फिर समझ लिया। सबसे पहले चरण को क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण, है ना। फिर उसके बाद आता है उग्रपंथी, उग्रपंथी या गर्म दल वाले, है ना। फिर उसके बाद गांधी को पढ़ते हैं। तीसरा जो चरण था वो गांधीवादी था या गांधी जी से संबंधित रिलेटेड था। उसमें ज़्यादातर आंदोलन गांधी जी के शुरू होते हैं और ये पढ़ते हैं हम 1915 के बाद से लेकर के 47 तक, है ना। इसे पढ़ते हैं हम 1905 से लगाकर 1919 के बीच में। और इसे 1905 से अगर बात करें 1885 से 1905 तक पढ़ेंगे इसके विषय में, जो कि उदारवादी चरण था। तो इस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई चली है। तो 1885 से लगाकर 1905 तक इसे उदारवादी चरण कहते हैं। कितने वर्ष निकल गए? 20 वर्षों तक जो था समय काल, जो टर्म था वो उदारवादी चरण था, ठीक है। कौन सा था? वो उदारवादी चरण था। देखो आगे अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। इसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से। ये नोट कर लेना, थोड़ा सा जानकारी। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्थापना 1885 में इसकी कहाँ पे होनी थी? पूना में होनी थी भाई साहब, कायदा से। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में पुणे शहर में होनी थी, यानी कि वर्तमान में इसका नाम है पुणे। क्या बोलते हैं? पुणे, महाराष्ट्र में। पहले क्या था? पूना था इसका नाम, क्योंकि होनी थी यहीं पर। लेकिन यहाँ एक बीमारी फैल गई, कौन सी? हैजा। हैजा ये ऐसा इंग्लिश में प्लेग बोलते हैं। बीमारी फैलने की वजह से इसकी स्थापना का जो स्थान था वो बम्बई लाया गया। फिर बाद में इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है, पूना में, बीमारी फैलने की वजह से। आराम से जुड़िए, देखते रहिए। इसकी स्थापना में प्रमुख व्यक्ति A.O. ह्यूम थे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के थे। दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उदारवादी नेता। तीसरे आनंद मोहन बोस। ये प्रमुख कहे जाते हैं, प्रमुख वास्तुविद थे कांग्रेस पार्टी की योजना बनाने वाले, कांग्रेस पार्टी को स्थापना करने वाले, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और A.O. ह्यूम। और भी लिख सकते हैं हम, दादा भाई नौरोजी। ये प्रसिद्ध नेता थे जिनको श्रेय जाता है कांग्रेस को खड़ा करने में शुरू में, ठीक है, सभी लोगों ने मिल करके। लेकिन एक व्यक्ति की बात करते हैं, पेपरों में आता है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में जन असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही थी। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, आवेग बढ़ रहा था अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के, अंग्रेजी शासन को लेकर के, अंग्रेजों के अत्याचार को लेकर के। हमारे भारत के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ऐसा अलग अलग राइटरों ने लिखा है कि इस गुस्सा को भांपने का प्रयास या काम किसने किया था? प्रयास किया था A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने काम किया था। इस गुस्सा को भांपने का प्रयास, है ना, कि जो जनता में गुस्सा बढ़ रहा था, जो आवेग बढ़ रहा था। तो इसी के तहत उन्होंने एक सिद्धांत दिया सुरक्षा वाल्व का, यानी कि इंग्लिश में सेफ्टी वॉल्व से बोलेंगे, अंग्रेजी में सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसके तहत भी कई बार प्रश्न आता है कि कौन से सुरक्षा सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना? सुरक्षा वाल्व के तहत हुई। तो सुरक्षा वाल्व के तहत इसकी स्थापना, है ना। अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए उसके विरुद्ध में जन असंतोष की भावना के तहत ये वाला सिद्धांत बताया गया, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1829 में इंग्लैंड में जन्म होता है इस व्यक्ति का। कहाँ पे जन्म हुआ? इंग्लैंड में।
पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, 1829 में इंग्लैंड में। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अंग्रेजी शासन की बंगाल सिविल सेवा में चयनित होकर 1849 में एक अधिकारी बनकर इटावा में आए थे। 1849 में इटावा में आया था ये अधिकारी। कौन सा अधिकारी आया था? एलन ऑक्टेवियन। सबसे पहले सिविल सेवा में चयनित होकर के, जो सिविल सेवा अंग्रेज लोग पहले कराते थे, ब्रिटिश सरकार जो पहले कराती थी, उस परीक्षा में जो चयनित होने के बाद नौकरी करने भारत में आते हैं। और भारत में सबसे पहले कहाँ पे नौकरी करते हैं? इटावा में। इटावा में करने के बाद ये अलग अलग पदों पर रहते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन सबसे पहले इटावा में आए थे और इटावा के कलेक्टर भी रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय इटावा के कलेक्टर भी थे। 1857 के विद्रोह के समय इटावा के कौन थे? कलेक्टर भी थे। कौन थे? ए.यू. ह्यूम थे। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। ये पूरा जन्म कुंडली हम आपको बताएंगे। 1882 में अवकाश प्राप्त करने के बाद ए.यू. ह्यूम भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के पार्टी की स्थापना के लिए क्या बनाने लगे? योजना बनाने लगे। ठीक है, 1882 में रिटायर हो जाते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और फिर जब अलग अलग, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें, दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन नेताओं के साथ एक पार्टी के विचार पर काम करना शुरू किया जिसका नाम कांग्रेस पार्टी रहा बाद में। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना बम्बई में होती है। कहाँ पे होती है? बम्बई में। बम्बई में कहाँ पे होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को रट लेना, याद कर लेना। इस विश्वविद्यालय में पहली मीटिंग हुई, पहली सभा हुई, पहली बार अलग अलग शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना होती है, या कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित होता है। आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 72, 72। नोट कर लेना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये वायसराय हमेशा पूछा जाता है, तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1885, 28 दिसंबर 1885, जो कि ये मैंने यहीं पे लिखा है स्थापना की डेट और वर्ष। ठीक है, लॉर्ड डफरिन था। आगे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, या शॉर्ट में WC बनर्जी भी नाम लिखा मिल जाएगा पेपरों में आपको कई बार एग्जाम्स में भैया, है ना। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। शॉर्ट में WC बनर्जी एक उदारवादी नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने पहली बार अध्यक्षता संभाली। अगला पॉइंट, लाला लाजपत राय ने एक लेख लिखा यंग इंडिया में, जिसमें कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। लाला लाजपत राय एक लेख लिखते हैं यंग इंडिया नामक अखबार में, उसमें कहा जो कांग्रेस की स्थापना हुई है या कांग्रेस का जो विचार है वो लॉर्ड डफरिन जो वायसराय है उस समय का, उसके दिमाग की उपज थी, उसी के दिमाग का विचार था, ऐसा मानना था लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला मैंने बता दिया बम्बई में हुआ पहला अधिवेशन, 72 लोगों ने भाग लिया और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और कितने सदस्यों ने या प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 434 सदस्यों ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ये भी नोट कर लेना, ये कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 में 6 से 7 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्ष थे इसके बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ? मद्रास में। शहर अवश्य नोट करने, शहरों को अवश्य पूछता है। पहले चारों अधिवेशन आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा था ये 1887 में 607 लोगों ने भाग लिया। अध्यक्षता पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की। चौथा अधिवेशन था 1888 में, 1248 लोगों ने इसमें भाग लिया। जॉर्ज यूले एक पहले अंग्रेज व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया। ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था, नोट करके लिखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ था, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, 1248 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करी कांग्रेस पार्टी। ठीक है,
अगला पॉइंट, उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने 1899 में, ये कुछ पॉइंट अलग से लिखे मैंने, लखनऊ में आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का सुझाव दिया था। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करी इन्होंने, क्या नाम था, उदारवादी नेता थे रमेश चंद्र दत्त। 1899 की ये बात है और 1899 में इन्होंने लखनऊ में ये मीटिंग हुई थी और इसमें एक सुझाव दिया था। कौन सा सुझाव दिया था कि आर्थिक इतिहास पर एक किताब लिखनी है जिसका नाम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट, डफरिन ने क्या कहा पार्टी के बारे में, ये प्रश्न कई बार आते हैं। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व वाली पार्टी कहा था। कौन सी पार्टी कहा, अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है ये। कौन से लोगों की, अल्प यानी कि कम लोगों की पार्टी है ये, सूक्ष्म लोगों की पार्टी है। कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है उस समय का वायसराय, और वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था वायसराय। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या बोला, कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या है, पदों के भूखे हैं, ये इन्होंने बोला था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या नेता हैं वो पदों के भूखे ज़्यादा हैं, पद चाहिए इनको किसी भी कीमत पर, ऐसा इन्होंने कहा था। ये आ चुके हैं सारे प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। क्या मांगने वाली, भीख मांगने वाली संस्था कहा था। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी में पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई, कौन बनी थी, है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, वर्ष 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में, एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 में जो चुनी गई थी, कहाँ पे, कानपुर में। 1925 में अध्यक्ष चुनी गई, कहाँ चुनी गई थी, कानपुर में चुनी गई थी, है ना। ये पहली भारतीय महिला, क्योंकि सरोजनी नायडू भारत की रहने वाली थी, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। सरोजनी नायडू की याद सरोजनी नायडू की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं, भूल गया मैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को जन्म हुआ था हैदराबाद में, तो उनकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कमेंट बॉक्स में बताओ कब मनाते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, 2 क्लास में पढ़ाएंगे। बात कर ले, हमसा को फोन आ रहा है, दोबारा बुलाएंगे, बुला लियो स्टूडियो पे, है ना। अगला पॉइंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन 1916 में हुआ था, कहाँ पे, लखनऊ में। प्रश्न आता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला था ये, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी, दोनों शामिल थे। पहला संयुक्त अधिवेशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में। कहाँ पे, 1916 में, और ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, यानी कि शॉर्ट में पढ़ेंगे तो AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता करी थी। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, तो ये थी पहली क्लास। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कहीं पे शक समस्या लगी, लगातार पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए, डिटेल में निःशुल्क मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा सिलेबस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्लास को, लाइक करना भी ना भूला करें। तो जो भी पॉइंट छूट रहे हैं, जो भी डिटेल्स में आपको पढ़ना है, वो डिटेल्स में मैं आपको पूरा की पूरी जानकारी दूंगा और पूरा पढ़ाऊंगा। तो दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे कांग्रेस का। अभी ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल से। ठीक है, अगर ज़रूरत हुई तो तीसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे कांग्रेस के विषय में, पूरा निचोड़, पूरा उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे भाई साहब, पूरा विश्लेषण आपके सामने। ठीक है, तो चिंता ना करें, टेंशन ना लें, लगातार जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ इस चैनल को, हमारे चैनल की लिंक को। तो चर्चा करते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए
और मस्त रहिए। नमस्कार, राधे राधे।